धीरेन्द्र शास्त्री बाबा दुनिया के सबसे बड़े बाबा हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ऐसे बाबा जो लोगों के मन की बात बहुत ही आसानी से जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के दरबार में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वे बाबा जो हैं सबके मन की बात बता देते हैं। उनके चचा का नाम, उनकी माता का नाम, उनके पिता का और भाई का नाम, सभी का नाम भी बता देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताने वाला हूं मेरे दोस्तों, जिसे जानने के बाद आप सोचोगे एक बार कि क्या मैं अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मान रहा हूं, मैं इतने सालों से फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बल्कि अपनी जेब को बहुत ही तेज़ी से गर्म कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा खुलेआम अपने मंच पे कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ। और वहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की बहन की जो शादी होती है वे अपने मुसलमान दोस्त की मदद से वे अपनी बहन की शादी करवाते हैं। और ये भी कहते हैं कि अगर कुछ भी करना लेकिन मुसलमान की कभी मदद मत लेना। ये खुद उनके भाषण में है मेरे दोस्तों। आप कहोगे तो मैं आपको डीएम कर दूंगा पर्सनल में जाके। आप कमेंट में अगर लिखेंगे तो मैं आपको डीएम कर दूंगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कहा है कि मुसलमान के ऊपर विश्वास मत करना, मुसलमान की मदद मत लेना, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है, इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये दोगलापन देखिए, अपनी ही बहन की शादी एक मुसलमान की मदद से उन्होंने करवाई। अब आप ही सोचिए मेरे दोस्तों, एक तरफ आपको वो भड़का रहे हैं कि मुसलमान धोखा देता है, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान फ्रॉड होता है, वे बोल रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर कभी भरोसा मत करना, और दूसरी तरफ क्या है कि वे अपनी ही बहन की शादी मुसलमान की मदद से करवाते। क्या ये दोगलापन नहीं है? खैर, दूसरी बात पे आता हूँ। मेरे भाई मेरे दोस्त, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे आप सब जानते हैं इसी चीज़ के लिए फेमस है कि वे सबकी मन की बात बहुत ही आसानी से जान जाते हैं। जो उनके दरबार में जाता है वो इनके चाचा का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, सभी का नाम बता देते हैं बिना कुछ पूछे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक पर्चा दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको परेशानी क्या है। उस पर्चे में आप लिखेंगे ये पापा का नाम भी लिखेंगे, मम्मी का नाम भी लिखेंगे, सभी का नाम लिखेंगे आप। और धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कहते हैं वो पर्चा मेरे पास नहीं आता है, वो सिर्फ मैं एक इसके लिए रखता हूँ, एक प्रूफ के लिए रखता हूँ। आप बताइए हम कैसे यकीन इस बात पे करें कि जो पर्चा मैं बाहर लिखता हूँ वो आप तक नहीं पहुँच सकता। दरबार आपका है, लोग आपके हैं, वे पर्चा आप तक पहुंचने में एक सेकंड नहीं लग सकता, आप तक पहुंच सकता है, उसमें सेकंडों का वक्त नहीं लगता। मेरे भाई मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बात हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की मन की बात जान लेते हैं। आपको मालूम होगा एबीपी न्यूज़ का एक पत्रकार, आपको याद होगा, जी हाँ, ज्ञानेंद्र की बात कर रहा हूँ। वे उनके टेलीविज़न पे जाते हैं, उनके दरबार पे जाते हैं, लाइव चलाते हैं टेलीविज़न पे। और बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वे उस पत्रकार को बुलाते हैं, कहते हैं इनके चाचा का नाम ये है, वो आ जाए। तो जो ज्ञानेंद्र जी हैं वे चले जाते हैं, बोलते हैं वाह चाचा जी, बाबा जी मेरे ही चाचा का नाम ये है, आपने कैसे जान लिया? बाबा की जय हो, ऐसा वैसा। और ये मीडिया हमारी हिंदुस्तान की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जैसे कि आप जानते ही हैं ये चीज़ को। उसके बाद फिर पहुंचते हैं, उसके बाद बाबा कहते हैं
कि तुम्हारे तुम्हारे भतीजी का नाम अभिश्री है क्या है, और तुम्हारा घर अभी अभी बना है। ये उसके बाद वो पत्रकार जो है बहुत ही खुश हो जाता है, चिल्लाने लगता है बाबा की जय हो, ऐसा है वैसा है। उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी। ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कुछ महीने पहले की बता रहा हूँ, लेकिन इस बात से एक चीज़ जुड़ा हुआ है, लिंक जुड़ी हुई है, इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा पास में इसीलिए ले जा रहा हूँ। उस बात को भी मैं आऊँगा आपको मेरे दोस्तों। उसके बाद मैं जब इसको पढ़ा, इस पे देखा, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करी, थोड़ी सी बुद्धि लगाई, तो मालूम होता है कि एक ही दिन पहले यही ज्ञानेंद्र जो है बाबा का इंटरव्यू लेता है। वाह जी वाह। और उसमें सब कुछ बताता है, अपने बाबा को सब कुछ बताता है, सब कुछ बात होती है। दूसरे दिन ही वे बाबा के दरबार में पहुंच जाता है और बाबा इनको बुला भी लेते हैं और बाबा इनके सारे मन की बात बता भी देते हैं। खैर, तीसरी बात पे आता हूँ मेरे दोस्तों, ये तो आप सब समझ गए। अब बाबा की भविष्यवाणी पर आ जाता हूँ। बाबा की भविष्यवाणी ये भी बताता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप हुआ था, आपने देखा, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था। इंडिया हार जाती है, लेकिन बाबा का जो भविष्यवाणी थी, कहा था कि इंडिया जीतेगी, इंडिया हार जाती है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बताइए कैसे हार गई इंडिया? क्या आपकी भविष्यवाणी में इतना ही दम है? क्या आपकी भविष्यवाणी में इतनी ही सच्चाई है? मेरे भाई मेरे दोस्तों, पीके मूवी आई थी, आपको याद होगा। लोग डरते थे उसमें कि अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो मेरे पीछे तो वो त्रिशूल से भोग दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। डर मुझे भी लग रहा है कि कमेंट में कितनी गालियाँ पड़ेगी, लेकिन सच को दिखाना मेरा काम है। हिंदुस्तान की एकता मेरा काम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मोहब्बत से फिर से रहें, यही हमारी सोच है। और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सभी भाई एकता पे यकीन रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहें, ये हमारी सोच है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये पार्टियां जो हैं सिर्फ अपने लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए आपको अलग कर रही हैं। आप इनके जुमलों पे कभी मत आइएगा। ये सिर्फ अपने लिए आपको अलग कर रही हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके ऊपर ऐसा आपके दिमाग को गंदा कर रही है। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ, इन नेताओं पर विश्वास मत कीजिए। आप सोचिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो किसने आज़ाद कराया? क्या ये करवाएं, क्या वो करवाएं? नहीं, हिंदुस्तान जिसने आज़ाद कराया, उस वक्त इस हिंदुस्तान में सभी लोग रहते थे, सभी धर्मों के लोग रहते थे। और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, सभी के धर्म के लोग शामिल थे। और उन्होंने ये नहीं कहा कभी कि सब लोग कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग हो जाओ, आपस में बढ़ जाओ। उन्होंने एकता का उन्होंने हमारे ऊपर मिसाल दी है, तो हम ये एकता को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एकता को कामयाब रखिए, एकता बनाइए, हम सब हिंदुस्तान में एक होकर रहें, हिंदुस्तान में सच्चाई को बयां करें, हिंदुस्तान में रह के जो झूठ बोल रहा है उसे एक्सपोज करें, उसके आंखों में आंख डाल के उससे सवाल पूछे, वो भले ही कितना से बड़े आदमी क्यों ना हो। मेरे भाई, आप सोच रहे होंगे लोग कि मैंने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बोला है तो यानी मैं हिंदू विरोधी हूँ। नहीं भाई, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ। मैं साधुओं से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने पंडितों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं पंडित जियों के ऊपर बहुत मोहब्बत है मेरी। हमारे असल बताओ तो हमारे दोस्त ज़्यादातर अगर जो है वो ठाकुर हैं, पंडित हैं, वो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। और हमारे जो आज जिनको पहले मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, हमारे दलित भाई, वो भी हमारे बहुत दिल के करीब है मेरे। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदू से मैं विरोध करता हूँ। मेरे भाई, अगर मुसलमान की वीडियो मैं बनाऊँगा, कोई ऐसा वीडियो मुझे समझ आएगी, कुछ आएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वो भी एक्सपोज करूंगा। मैं हिंदुस्तान में सिर्फ एकता चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में सिर्फ सच्चाई को दिखाना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन नेताओं के भड़काने पे मत आइएगा। चलता हूं मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।